मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है कि वह जाति धर्म नहीं देखती। यह अगर यहाँ के पहले राज करने वाले समझ सकते तो वह हिंदू और हिंदुत्व को अलग नहीं समझते, लेकिन यह विघटनकारी राजनीति करते हैं। इनके पूर्वज कहते थे कि वह एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वह हिंदू बोल भी नहीं सकते, यानी उन्होंने दुर्भाग्य से भारत में जन्म ले लिया है। आपके पूर्व सांसद जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं और जब केरल जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही परिवार हैं, उनको एक एक मकान हर एक गरीब को दिलवाने का कार्य हमारे माननीय सांसद माननीय विधायकगण कर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, आजादी के बाद भी हो सकता था। मोदी जी ने आने के बाद जो काम शुरू 2014 में किया, ये काम 1947 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? ये काम 2004 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? 2009 में क्यों नहीं हो पाया? अगर ये बात हमने समझने का प्रयास किया होता भाइयों बहनों, तो संभवतः ये जो अमेठी को अपनी बपौती समझने वाले कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर आपके बीच में फूट डालने का दुस्साहस नहीं कर पाते, कभी नहीं डाल पाते। हमने तो कोई भेद नहीं किया। हमने तो सरदेव अटल जी ने तो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है। यही तो हमारे संस्कार हैं। हमने तो एक ही बात की, और वह था सबका साथ और सबके विकास का। गरीबों के लिए अन्य योजनाओं का जो पैसा था, वही पैसा ये सब अपना बटोर बटोर करके रखे हुए थे। आज उसी पैसे को निकाल करके फिर से उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगवाएंगे, इसलिए जेसीबी चलवाई जा रही है। और इस कार्य को हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था, जब सरकार में आए थे तभी हमने कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे, इन सबको पहले उठा उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई, और जहां पर लगा ये अवैध है, वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। जब माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाती है तो उनको बुरा लगता है।